क्या आप भी अपने फोन में आने वाली एड से परेशान हो? यानी आप ऐप यूज कर रहे हो, ऐड आ रहा है, क्रोम यूज कर रहे हो, ऐड आ रहा है, मोबाइल यूज कर रहे हो, ऐड आ जा रहा है। मतलब आप ये परेशान हो कि भाई ये हो क्या रहा है, मतलब फोन यूज कर रहा हूं या फिर एड्स देखने के लिए फोन यूज कर रहा हूं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो सेटिंग्स बताऊंगा ना, अगर आपने वो अपने फोन में कर ली तो आपके फोन के सारे एड्स हमेशा के लिए रिमूव हो जाएंगे। आज के बाद कोई भी एड्स आपको अपने फोन में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहना और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपका फोन कौन सी कंपनी का है, ताकि हमें ये पता लग सके कि कौन सी कंपनी के फोन में सबसे ज्यादा एड्स देखने को मिल रही हैं। जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूं उसे ध्यान से देखिएगा, या फिर हो सके तो जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं वो मेरे साथ साथ कर लीजिएगा, तो आपके फोन की जो एड्स है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ऑल्सो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग आगे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने फोन की सेटिंग में आना होगा। उसके लिए जस्ट मैं इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे फोन में ऊपर ही सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है, तो इस पे क्लिक करके मैं सेटिंग में आ जाऊंगा। अदरवाइज आप अपने फोन की सेटिंग जहां भी आपको देखने को मिलती है वहां से सेटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना होगा कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन पे। ये जो हमें दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा प्राइवेट DNS पे। ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पे हम क्लिक कर लेंगे। अगर आपके फोन में ये ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेरे फोन में ऑप्शन आ रहा है कनेक्शन एंड शेयरिंग, देन वहाँ पे प्राइवेट DNS का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके फोन में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके फोन में सर्च बार होगा, वहाँ पे जाके जस्ट आपको लिखना है प्राइवेट DNS। प्राइवेट DNS जैसे आप लिखेंगे आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जस्ट आप टैप करेंगे। इस पे जैसे आप टैप करेंगे तो आप उसी जगह पे आ जाएंगे जैसे मैं कनेक्शन और फिर प्राइवेट DNS पे गया था, तो डायरेक्टली हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा सर्च से। अब हमें क्लिक करना है स्पेसिफिक DNS पे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ पे एक कस्टम DNS एड्रेस ऐड करना होगा, जिसकी मदद से हमारे फोन की जितनी भी एड्स हैं वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगी। वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट हमें इस वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो ऑलरेडी एडेड DNS एड्रेस है इसको यहाँ से हमें हटा देना होगा और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पे लिखना है dns.addguard.com और याद रखिएगा स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना आपके फोन की जो एड्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से मैंने क्या लिखा हुआ है, dns@guard.com। मैं हो सकेगा तो वीडियो एडिटिंग के टाइम पे स्क्रीन पे भी टेक्स्ट ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन आपको क्या करना है, जस्ट सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके फोन की जो एड्स हैं वो 90% ब्लॉक हो जाएंगी। भले ही आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी 10% ऐड आने की संभावना रहेंगी। इसीलिए मैं आपको जो 3 सेटिंग आगे बताने वाला हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। आप कई बार नोटिस करते होंगे कि आपके फोन में ना कुछ इस तरीके की एड्स आती हैं जो आप सर्च करते हैं या जिस बारे में आप बात करते हैं। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपके फोन में एक गूगल आईडी होती है जो इनेबल होती है, अगर आप उसे डिसेबल कर देंगे तो आपको कस्टम एड्स आना बंद हो जाएंगी। यानी आप शूज सर्च करते हो तो आपको शूज के एड्स आते हैं, ये चीजें बंद हो जाएंगी। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। उसके लिए जस्ट हमें सेटिंग में ही स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे गूगल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा ऑल सर्विसेज पे, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना होगा एड्स वाले ऑप्शन पे, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और आपको क्लिक करना है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे, क्योंकि जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी डिलीट कर देते हैं तो गूगल ट्रैक नहीं कर पाता कि आपको किस तरीके की एड्स दिखानी है। तो आपको जस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा इस तरीके से और यहां से आपको क्लिक करना होगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे। तो हम इस पर क्लिक करके अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर देंगे। अब जो तीसरी सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से हमें कई बार बहुत सारी एड्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप नोटिस करते होंगे कि जब आपने नया फ़ोन खरीदा होगा तब आपके फ़ोन में कोई भी एड्स नहीं आती थी, लेकिन अब आपको एड्स देखने को मिल रही हैं। अब वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप अपने फ़ोन में मालवेयर्स यानी कि वायरस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसे आप ट्रैक करके हटा कैसे सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए जस्ट आपको अपने फ़ोन के ऐप मैनेजमेंट में आना होगा। तो
हम ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो सेटिंग में जाके सर्च कर लेना, सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। देन हमें क्लिक करना होगा ऐप मैनेजमेंट पे। अब यहाँ पे उसके बाद आपको एक काम करना है, अपने फोन का डार्क मोड इनेबल कर लेना है, तभी आप वायरस को ट्रैक कर सकेंगे। तो यहाँ से हम अपने फोन का डार्क मोड इनेबल कर लेते हैं। अब मैं आपको वायरस की पहचान बता देता हूँ। जो वायरस होगा ना आपके फोन में, वो एक तरीके के एप्लीकेशन फॉर्म में इंस्टॉल होगा, लेकिन उसका नाम नहीं होगा और उसका जो लोगो होगा वो पूरा व्हाइट होगा। इसीलिए हमने डार्क मोड इनेबल किया अपने फोन में, ताकि हम मालवेयर या वायरस को ट्रैक कर सके कि वो कहां पे है। तो मेरे फोन में अभी एक भी मालवेयर या वायरस नहीं है, मैं ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुका हूं। लेकिन याद रखिएगा कि वो जो वायरस है आपको ऐप फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा आपके फोन के अंदर। यानी जैसे यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो दिख रही है जो इंस्टॉल है, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई देगा, उसका लोगो बिल्कुल ब्लैंक होगा और उसके आगे कोई भी नेम ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं ये वाला वो ऐप है, वैसे तो ये वो ऐप नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरीके से वो वायरस दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको उसकी पहचान बताई, तो आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है इस तरीके से। तो आपके फोन की भाई एड्स जो आ रही है मालवेयर या फिर वायरस की वजह से, वो आना बंद हो जाएगी। अगर आपको क्रोम ब्राउजर में एड्स देखने को मिल रही है तो आप स्पेसिफिक क्रोम ब्राउजर के एड्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हो, चलो वो मैं आपको बताता हूं। तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को सर्च करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहा है ऊपर, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमें सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइट सेटिंग, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्ट्रूटिव एड्स, इसको आपको ब्लॉक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे इनेबल होगा। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से ब्लॉक कर देंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि आपके फोन में जितनी भी एड्स आ रही थी, चाहे ऐप में, चाहे मोबाइल में, चाहे क्रोम में, वो सारी अब ब्लॉक हो जाएंगी, यानी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या थैंक्स जरूर से लिख देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मनीष फॉर यू।